रात के अंधेरे में आसमान अचानक लाल हो जाता है। मिसाइलें हवा को चीरते हुए एक देश से दूसरे देश की ओर बढ़ रही है और दुनिया के दो बड़े दुश्मन ईरान और इसराइल सीधे आमने सामने खड़े हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक संघर्ष है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इस टकराव में सिर्फ दो देश नहीं है, इसके पीछे खड़े बड़े बड़े शक्तिशाली देश। एक तरफ है इसराइल, जिसे खुला समर्थन मिलता है अमेरिका से, और दूसरी तरफ है ईरान, जिसे साथ कई क्षेत्रीय शक्तियां खड़ी है। अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर होगा दुनिया की तेल की कीमतों पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, और यहाँ तक कि भारत जैसे देशों पर भी, क्योंकि दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी क्षेत्र में आता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया में तेल संकट पैदा हो सकता है, और जब तेल महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी। पेट्रोल, डीजल, गैस, खाना, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो जाएगा, और सब कुछ जो पेट्रोल से संबंधित है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर ईरान और इसराइल इतने बड़े दुश्मन क्यों हैं? क्या यह दुश्मनी आज की है या इसके पीछे छिपी है दशकों पुरानी कहानी? क्या सच में दुनिया बड़े युद्ध के करीब पहुंच रही है? अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के नक्शे पर क्या बदल जाएगा? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ईरान और इसराइल की दुश्मनी की पूरी कहानी, इस संघर्ष की असली वजह, और अगर यह युद्ध बढ़ा तो इसका असर पूरी दुनिया पर क्या होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी के हर मोड़ पर एक ऐसा सच छिपा है जो शायद आपके पहले कभी नहीं सुना होगा। आज ईरान और इसराइल एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 1979 से पहले ईरान और इसराइल के रिश्ते इतने खराब नहीं थे, लेकिन फिर हुआ एक बड़ा राजनीतिक बदलाव, जिसे इतिहास में कहा जाता है ईरानी रिवॉल्यूशन। इस क्रांति के बाद ईरान की सत्ता बदल गई और नई सरकार ने इसराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। यहीं से शुरू हुई दोनों देशों के बीच गहरी दुश्मनी। ईरान और इसराइल के बीच सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं है, दोनों के बीच सालों से चल रहा है एक छुपा हुआ युद्ध। कभी साइबर हमले, कभी जासूसी, कभी गुप्त सैन्य ऑपरेशन। इसराइल का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान इस आरोप को खारिज करता है। इसी वजह से कई बार इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। अगर ईरान और इसराइल का युद्ध बढ़ा तो क्या हो सकता है? अगर यह संघर्ष खुली जंग में बदल गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सबसे बड़ा असर होगा तेल बाजार पर। दुनिया का लगभग 20% तेल जो है वो गुजरता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो कि ईरान के गज में आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, अगर यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी जगह है जो कि 50 से 60 किलोमीटर की चौड़ी जगह है, जहाँ से कि पूरे जहाज गुजरते हैं। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमत आसमान छू सकती है, और इससे वैश्विक आर्थिक संकट भी पैदा हो सकता है। भारत और दुनिया पर इसका असर काफी ज्यादा होगा, क्योंकि इस संघर्ष का असर भारत भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर काफी निर्भर है। अगर तेल महंगा हुआ तो भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। साथ ही शेयर बाजार और व्यापार पर भी इसका असर पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि सच में दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? यह सवाल अभी भी खुला है, लेकिन एक बात साफ है, अगर ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष बढ़ा तो इसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपके मन में ये की सवाल है कि क्या सच में दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? यह सवाल आज भी खुला हुआ है और सबके मन में है, लेकिन एक बात साफ है, अगर ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष बढ़ा तो इसका असर सिर्फ दो देशों के तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष बढ़ता है तो क्या दुनिया के बड़े देश भी इसमें कूद सकते हैं? क्योंकि यह सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है। इसराइल को लंबे समय से समर्थन मिलता रहा है अमेरिका का। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने मौजूद है, और वह इसराइल को सैन्य तकनीक और सुरक्षा भी देता है। अगर इसराइल पर बड़ा हमला होता है तो यह लगभग तय माना जाता है कि अमेरिका सीधे हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान के संबंध भी कुछ शक्तिशाली देशों से मजबूत है। अगर हालात बिगड़ते तो मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में बदल सकता है, और यही वजह है कि दुनिया भर के नेता इस तनाव को लेकर चिंतित है और सुलह बनाने में लगे हुए हैं। वैसे आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकता है, या फिर यह सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव ही रहेगा? आपकी राय जरूर लिखिए कमेंट में, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मिडिल ईस्ट में बढ़ती है अस्थिरता। अगर हम पूरी मिडिल ईस्ट की इसके नक्शे को देखें तो यह क्षेत्र पहले से ही तनाव से भरा हुआ है। यहाँ कई देशों के बीच राजनीतिक और धार्मिक टकराव मौजूद है। ऐसे में अगर ईरान और इसराइल के बीच खुली जंग शुरू हो गई तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। कई देशों में अस्थिरता बढ़ सकती है और नए सैन्य संगठन बन सकते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र एक बड़े संकट में फंस सकता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या कूटनीति इस संघर्ष को रोक पाएगी, या फिर दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ से वापस लौटना मुश्किल है? इतिहास हमें बताता है कि कई बड़े युद्ध छोटे संघर्षों से शुरू हुए थे,
लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि साझेदारी और कूटनीति से कुछ युद्ध टाले भी गए हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि दुनिया किस दिशा में जाएगी। लेकिन अब एक बात तय है, अगर ईरान और इजराइल के बीच में तनाव बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं सीमित रहेगा। इसका असर पड़ेगा दुनिया की राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर और आम लोगों की जिंदगी पर। अगर आपको इस तरह की गहरी और सच्ची अंतर्राष्ट्रीय खबरों की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप भी दुनिया की ऐसी बड़ी घटनाओं को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम बताते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के पीछे छिपी पूरी सच्चाई। इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम।